आज पढ़ेंगे अपन क्या क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल। इनकी क्षेत्रफल के सामान्य नियम है। नंबर 1, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई का, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक आयत की लंबाई आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई बारह तथा 16 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र का है अपना लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 12। कितनी? 12 गुणे चौड़ाई कितनी है? 16। गुणा कर दो। 6 दूनी 12 की 2 और 6 एकम 6 1 7, 2 की 2 1, ठीक। 192 कौन कौन को आओ तो क्षेत्रफल होगा। अब देखो यही से अब अपन ने क्षेत्रफल तो निकाल लो। अब अपन हो दौरे क्षेत्रफल, तो अपन का निकाल लें लंबाई। का निकाल लें? तो क्वेश्चन लिखो, एक आयत का क्षेत्रफल, इसी से करना है जैसे है क्षेत्रफल। एक आयत की लंबाई नहीं, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल 192 कितना? 192 तथा चौड़ाई तथा चौड़ाई 16 है। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात कीजिए। आप देखो बोर्ड पर देखो, आयत की देखो लंबाई अपन जो क्षेत्रफल दे दो ना, अपने सामने लेके क्षेत्रफल है क्लियर है। तो क्या कहा गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल तो ये है और हमारी चौड़ाई 16 है। अब हमें लंबाई ज्ञात करना है जो हमें पहले से दी है 12। तो हल करते अगर 12 आता है तो सही है, वरना गलत होगा। तो देखो इसके बराबर सूत्र लिखो। एक सूत्र लिखेंगे कि लंबाई देखो जो निकाल लें वही तो लगाएंगे नहीं, उसी का कि लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे शॉर्ट में लिखा चल रहा है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, ठीक। क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो देखो अपन एक क्षेत्रफल दे दो अपन का चौड़ाई, ठीक। अपन निकालने अब लंबाई। लंबाई बराबर सूत्र बने अपना क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। और क्षेत्रफल कितना है? 192। कितना?
192 और हमारी चौड़ाई कितनी है 16। निकाल दो, देखो काट दो, 2 से काट दो पहले, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, एक बचे रहो ना तो 12, 2 छक्के 12। देखो 12 अट्ठे 96 होत क्या नहीं, तो कितनी आ गई अपनी चौड़ाई, सॉरी लंबाई कितनी आ गई 12, कितनी आ गई, ठीक। उतार लो, अगला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 192 तथा लंबाई, इसमें हमने क्या पूछा है, क्या दे रहे हैं लंबाई, इसमें दी थी हमने चौड़ाई, इसमें देंगे लंबाई 12 है, कितना लंबाई 12 है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब चौड़ाई ज्ञात कीजिए तो क्या है सूत्र अपना, ध्यान देना है, याद करते चलना। चौड़ाई बराबर सूत्र क्या बनेगा अपना, कि चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना है 192 और बटे लंबाई कितनी है 12। तो देखो ऐसे देख लो कि 12 एकम 12, 19 में से 12 गए 7 बचे, और 7 पे तो 72 हुए, और 12 छंग 72, तो अपनी चौड़ाई का आ गई 72 की 72। कौन कौन समझ गए, समझ गए, और कुछ बताओ, जिसको समझ में नहीं आया हो बताओ, हाथ खड़ा कर लो। समझ नहीं आया, होगा ना सवाल, किसका हो गया जी वाला 16 हो गया चौड़ाई। कैसे कि 12 एकम 12 और 12 छंग 72, ठीक हो जाता जी, ऊपर काटे जी। आगे अगला लिखो, साफ करें। लंबाई, ये लंबाई लिखा है, ठीक, तथा चौड़ाई चौड़ाई 40 मीटर तथा 30 मीटर है। 40 मीटर तथा 30 मीटर, ये मीटर में दे हैं, एम बना दो तो मीटर हो जाएगा।
30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। विकर्ण क्या? विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। सब लोग पहले क्षेत्रफल निकालो। अब तो निकाल लेंगे ना? निकालो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालो। निकालो क्षेत्रफल निकालो। निकालो। लगा दो सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल का। ये आराम पे चढ़ा है, रात ध्यान रखना है देखो ना। देखो इसको चित्र की दोबारा समझते हैं, ठीक। अभी क्षेत्रफल पहले चित्र बनाते हैं। देखो एक आयत आता। आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहते हैं? अपन आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो ये क्या है अपना एक आयत। क्या है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब देखो क्या कहा गया है? लंबाई। लंबाई जी है हमारी और चौड़ाई हमारी ऊपर नीचे, ठीक। ए बी सी और डी नाम दे देते हैं। दे दिए। अब क्या कहेंगे कि लंबाई है 40 हमारी। कितनी है? देख रहे तुम बोर्ड पर, देखो ध्यान से। 40। और चौड़ाई कितनी है अपनी? 30 मीटर। ये सब काय में है? मीटर में, ठीक। अब हमको पूछा है क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल निकाल देते हैं सबसे पहले। क्षेत्रफल लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, ठीक। लंबाई क्या है हमारी? 40 और चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर और लंबाई है 40 मीटर, ठीक। अब 4 दिया 12, 00 के 00। तो देखो कितना बन गया इसका अपना क्षेत्रफल? 1200 मीटर। कितना? 1200 वर्ग मीटर। क्या बन गया? 1200 वर्ग मीटर। अब विकर्ण याद करना है। क्या है अपने? देखो इतना तो होगा क्षेत्रफल। अब विकर्ण याद करना है तो विकर्ण के इलाजे ध्यान दो। देखो जब हम जी हमारे विकर्ण क्या है? विकर्ण दो क्या होते हैं? एक आयत में कितने? 2 विकर्ण होते हैं। कितने? सुन रहे हो? विकर्ण। अब विकर्ण बराबर सूत्र होता है हमारा। अपन को क्या निकालना? देखो इधर क्या निकलेगा? जी वाला विकर्ण। कौन सा? ठीक। अब विकर्ण बराबर सूत्र बनेगा कि विकर्ण बराबर, कुछ परेशान लिखो कि आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस करके। देखो पहले ये समझ लो आधार क्या है, लंब क्या है। देखो जी तो हमारा आधार है। क्या है? यानी कि ए बी क्या है हमारा? आधार। क्या है? आधार। और बी सी हमारे क्या है? लंब है। क्या है? और ई और सी हमारा क्या है? कर्ण। लिख दें यहाँ पर। जी कर्ण माना जाता है। जी हमारी लंब है और जी हमारा आधार है। एक सूत्र होता है कि
कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, इतना समझ गए। अब देखो इस कर्ण का हम वर्ग हटाएंगे, क्या करेंगे, इसका कर्ण का वर्ग हटाएंगे। हम नाम से लिख दें क्या कि AC हमारी कर्ण है, तो AC बराबर वर्ग हटा रहे, देखो वो वर्ग हटाएंगे तो लंब और हमारा आधार है इस पे वर्ग चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, दोनों पर। तो क्या करेंगे कि अंडर रूट लंब यानी कि BC का होल स्क्वायर प्लस और AB का होल स्क्वायर। ठीक, अब BC हमारी कितना है 30 अंडर रूट का प्लस ये 40 है, 40 का होल स्क्वायर। अब AC बराबर क्या बनेगा, 3 का 9, इसका कितना वर्ग आ रहा है 900, 4 चौके 16 और डबल 0 के देखो वर्ग 40 का वर्ग 1600 हो जाए और 30 का वर्ग हमारा कितना हो जाए 900 हो जाए। ठीक, दोनों जन ऐड कर लो, कितना हो रहा है 2500, कितना हो रहा है AC बराबर 2500। ठीक, अब AC बराबर क्या करेंगे कि हम 225 का वर्ग हटाएंगे, कितने का बनेगा 50 का। वर्ग तो निकाल लोगे कि नहीं, ये 50 का वर्ग है। ठीक, और वर्ग निकालना देख लो, 5 25 डबल 0 के डबल 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बिंदी की बिंदी, 5 चौके 20। ठीक, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, देखो एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा देखो। अब इसमें छोटी संख्या से पहले काट दे, ठीक, लेकिन हमने 5 से काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ से लिया 5 और 5 इधर से लिया और 2 इधर से लिया। ठीक, 5 दूनी 10, 10 पन्ना 50, निकल आया। ठीक, बताओ समझ गए। देखो अब है क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखेंगे, एक आयत की लंबाई 15 सेमी, एक आयत की लंबाई 15 सेमी तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेमी तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेमी कितना 17 सेमी है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, देखो सबसे पहले हम एक आयत बनाते हैं। क्या बनाएंगे, आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसे को क्या कहते हैं अपन, आयत। देखो दोनों जी बराबर होंगे, दोनों जी बराबर, ए बी सी और डी। ठीक, अब क्या है कि कहा गया है कि एक आयत की लंबाई कितनी है
15 सेमी। ये आयत की लंबाई तो यही है, चौड़ाई हमारी ये होती है। और विकर्ण, विकर्ण कहा गया है कि विकर्ण की लंबाई कितनी है 17, इसकी है भाई 17। अब देखो ध्यान से कि हमें क्षेत्रफल निकालने के इलाज है क्या चाहना है, क्षेत्रफल निकालने के क्या चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो गुणफल, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहना है हमें, लंबाई गुणे चौड़ाई चाहने की नहीं। अब देखो हमें लंबाई तो दी है पर चौड़ाई दी, तो सबसे पहले हमें क्या निकालने आए, चौड़ाई। क्या निकालने आए, चौड़ाई। चौड़ाई यानी कि BC का BC। तो जो अभी सूत्र लगाया था अपन ने क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, उसी को लगाना है दोबारा। देखो अगर हमें लंबाई निकालनी इसकी तो क्या लगा, विकर्ण दो है, देखो दो ना 17। तो लिखेंगे कि विकर्ण बराबर यानी कि देखो इसको लंबाई कहते हैं, लंब कहते हैं, आधार और ये हमारी कर्ण है, क्या है, तो क्या कहेंगे AC बराबर AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब BC का होल स्क्वायर कुछ नहीं है तो अपन क्या कर लें, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। ठीक, अब मान ला AC कितना है अपना 17 का होल स्क्वायर बराबर AB कितना है अपना 15 का होल स्क्वायर और BC कितना है अपना x का होल स्क्वायर, है ना। देखो इस x को इस साइड ले जाते हैं और इसको इस साइड ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा x स्क्वायर बराबर कि 15 का होल स्क्वायर प्लस 17 का होल स्क्वायर। ठीक, 15 का वर्ग कितना होता है 225, कितना होता है 225 होता ना। देखो इधर ओ सॉरी जी माइनस है इधर है, ध्यान रखना जी माइनस और एक्स बीच हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब माइनस का हो गया तो क्या करेंगे 15 का कितना वर्ग होगा अपना 225 और 17 का कितना 289। ठीक, तो 15 का 225 माइनस 289 वर्ग कर देंगे बेटा है और एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का जी है। तो क्या बचा अपना यहाँ पर अब 64, कितने बचे बेटा एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 64। क्यों बचे 64, देखो क्योंकि माइनस की संख्या कैसी अपनी बड़ी है ना। तो क्या कहेंगे कि माइनस से माइनस गायब यानी कट गया, बराबर की साइड माइनस जो है वो कट गया। तो क्या है एक्स स्क्वायर बराबर 64, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा हमारा वर्ग चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा वर्ग। इसको बाहर निकालेंगे तो x बराबर हमारा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8। और 8 जो हमारी क्या है लंबाई, क्या है। अब देखो आसानी से हम लोग का निकला क्षेत्रफल, क्या निकला है, निकलेगा नहीं क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बराबर क्या है अपना कि लंबाई, भाई लंबाई तो 8 आ गई तो चौड़ाई हमारी 15 दी तो 15 थे जी हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा क्या वर्ग है, ये तो वर्ग में ठीक, ये वर्ग में ध्यान रखना है। कौन कौन समझेंगे, ठीक है।
देखो अब निकालना है अपन को, लिखे सवाल लिखें कि एक आयत की चौड़ाई एक आयत की चौड़ाई 15 सेमी, कितने सेमी? 15 सेमी, तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेमी, कितनी? 17 सेमी। क्योंकि इसके पहले वो सवाल में 17 ही लिखा था यहाँ पर लंबाई, ठीक है, उसमें लिख दीजिए इसके पहले वाले। तो क्या कहा गया है कि एक आयत की लंबाई यानी चौड़ाई 15 सेमी तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर वही हाल है, सबसे पहले आयत बनाते हैं। तो चौड़ाई कितनी है? 15 और विकर्ण कितना है? 17, और हमारा जो आधार है वो दिया नहीं तो मान लो x। क्या मान लेते हैं अपन? x। सूत्र बनेगा अपना AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, देखो तो AC की वैल्यू कितनी है अपनी, देखो इधर देखो बोर्ड पर सब। अब AC निकाल, ये भी निकालना है, तो हमने तुमको कर्ण निकालना सिखा दिया, लंब निकालना सिखा दिया, और सॉरी चौड़ाई निकालना सिखा रहे हैं, और लंब हमने पहले बता दिए। ठीक, जब तीनों चीज़ें होंगी तब हमारा देखो, जब लंबाई बढ़े चौड़ाई, इनकी लंब और लंबाई चौड़ाई हुई तब हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। इसलिए हम क्या निकालें? ये भी है। तो AC की वैल्यू कितनी है? 17 का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर इनकी x का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इनकी 17 का होल स्क्वायर। ठीक, उस 17 नहीं है 15, ये 289 हुआ वर्ग किया तो, और ये हमारा x स्क्वायर का x स्क्वायर रहा, ये हमारा 225 हो गया। ओके, अब देखो इसको इस साइड ले जाते हैं या फिर इसको इस साइड लाते हैं, तो क्या कहेंगे? 289 माइनस 225 बराबर है x स्क्वायर बराबर क्या बराबर? इसको हम क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर बराबर, तो कितना बचा? 289 में से 225 चलेगा, कितने बचे अपने? 64। कितने बचे? 64। इसका वर्ग हटेगा तो क्या बन जाएगा? 8। यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 8, और x जो 8 आया वो हमारी क्या है? आधार यानी कि लंबाई। क्या है? लंबाई। ठीक, दिव्यांश लंबाई। अब क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो क्षेत्रफल कैसे निकाला? देखो कि लंबाई कितनी आ गई हमारी? 8, और चौड़ाई हमारी दी है 15, ये आ गया 120। कोई परेशानी? क्यों? समझ में आ गया ना?